तो जय हिंद। क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। पूछ रहा है अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसे होता है दोस्त? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। और आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि अंबेडकर जी के पिताजी का नाम क्या था, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, पूछ रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र की है दोस्तों? तो सेन साहब की है। किसकी है? सेन साहब की है। सी राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। और हाँ, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा 9 नंबर, उस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और आप लोग किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। और अंत में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछ रहा है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है। पूछ रहा है 3 नंबर में दोस्त, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है दोस्त? तो मैक्स मूलर ने दिया है। किसने दिया है? मैक्स मूलर ने दिया है। ए राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, पूछ रहा है महाभारत क्या है। 4 नंबर में पूछ रहा है दोस्त कि महाभारत क्या है। तो महाभारत एक पुराण है। क्या है? पुराण है। और पूछ दे कि महाभारत के लेखक कौन है। तो वेद व्यास है। कौन है दोस्त? वेद व्यास है। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास है। और रामायण के लेखक कौन है, आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना है, रामायण के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, पूछ रहा है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पूछ रहा है दोस्त कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्त? तो देवनागरी भाषा में। किस में लिखी जाती है? देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। डी राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, बीच की दीवार किसकी रचना है। 6 नंबर में क्वेश्चन है दोस्त कि बीच की दीवार किसकी रचना है। तो अमरकांत जी का है। किसका है? अमरकांत जी का है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, पूछ रहा है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है दोस्त? तो साहित्य और परंपरा के ज्ञान से होता है। कैसे होता है? साहित्य और परंपरा के ज्ञान से होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, पूछ रहा है कि बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। 8 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त कि बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। तो लखनऊ घराने से। किस घराने से? लखनऊ घराने से आते थे। ए राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, पूछ रहा है कि रोन नदी के दूसरे ओर अभिनयो का एक और हिस्सा जो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? तो 9 नंबर का आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा टफ है, बहुत ही कम लोगों को ही ये मालूम होगा। अगर आप लोगों को मालूम है तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। 9 नंबर में पूछ रहा है कि रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयो का एक और हिस्सा है जो कि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? तो विलनव लॉ अभिनयो कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, पूछ रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से MA किया। किस विश्वविद्यालय से किया दोस्त? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। ए राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, पूछ रहा है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। पूछ रहा है दोस्त 11 नंबर में, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। तो मकान के नीचे। कहाँ खड़ा हो गया दोस्त? मकान के नीचे। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में, पूछ रहा है गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है कि कौन है दोस्त? गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। तो गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम, ये इसमें टाइप नहीं है दोस्त, ये सॉरी गलती से टाइप हो गया है। खाली क्वेश्चन ये है कि पूछ रहा है कि गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है, कौन है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग है। और द कास्ट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। कौन है दोस्त? डॉक्टर अंबेडकर हो जाएगा।
सी का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में ई क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से शुरू में ही कहा था कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा, लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा मुझे कि बहुत लोगों को हो सकता है मालूम नहीं होगा। जिसको मालूम है ठीक है, नहीं मालूम है तो इसलिए बता दिया। 13 नंबर क्वेश्चन मुझे विश्वास है कि लगभग जितना लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोगों को मालूम होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मंगमा क्या बेचती थी, तो मंगमा क्या बेचती थी कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। पूछ रहा है दोस्त 14 नंबर में कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। तो ढहते विश्वास कहानी में महानदी का वर्णन किया गया है। किस नदी का? महानदी का वर्णन किया गया है, जो कि उड़ीसा की कहानी है। कहाँ की है दोस्त? उड़ीसा की कहानी है और उड़ीसा में महानदी है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर में पूछ रहा है कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त कि माँ किस भाषा में रचित कहानी है। तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में दोस्त? गुजराती भाषा में रचित कहानी है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में पूछ रहा है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। पूछ रहा है दोस्त कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। क्या है? एस रंगराजन है। बी राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। क्या आंसर हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में पूछ रहा है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। पूछ रहा है तो 17 नंबर में धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। तो राजस्थानी भाषा की है। किस भाषा की दोस्त? राजस्थानी भाषा की रचना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में। अब व्याकरण आ गया दोस्त। 17 क्वेश्चन आप लोगों को जो कराया हूँ, जो कि आपके सारे चैप्टर है वर्णिका गोधली दोनों में से दोनों चैप्टर दोनों बुक का एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन को लिया हूँ। और आगे जो अब पढ़ रहा है 18, 19, 20 ये व्याकरण का क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है अनंत का अर्थ होता है। क्या होता है दोस्त? अनंत का अर्थ होता है विष्णु। विष्णु का परिवारची है अनंत। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का पूछ रहा है कि 19 नंबर में जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त, वाक्य के उस भाग को जिससे एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं पर पूरा अर्थ नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? पदबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। पदबंध का यह परिभाषा है। ए राइट आंसर हो जाएगा 19 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में पूछ रहा है कि अभिमान में कौन सा उपसर्ग है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी उपसर्ग है। कौन है दोस्त? अभी उपसर्ग है। और आप लोगों से एक यहाँ पर उपसर्ग पूछ रहा हूँ कि प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।